और उसने अपने कांटे को स्वीकार कर लिया कि हाँ कांटे, अगर वो 24 घंटे ही सोच लेगा यार मेरे अंदर कांटे हैं, मेरे अंदर कांटे हैं, तो वो ना अपनी खुशबू फैला पाएगा और ना अपनी सौंदर्य बिखेर पाएगा। वो 24 घंटे कांटों, और एक कांटा तोड़ेगा तो दूसरा कांटा फिर निकाल आएगा उसका। तो कांटों को भी कभी कभी स्वीकार कर लेना पड़ता है कि कांटे हैं तो जीवन में कांटे भी होंगे और फूल हैं तो कांटे भी होंगे। अब मैं ये नहीं कहती कि तुम लोग निश्चित पर अपनी समस्या को स्वीकार कर लो। पहले बात तो जो समस्या है, हर छोटी छोटी बात में चिंता करना, हर छोटी छोटी बात में टेंशन करना, हर छोटी छोटी बातों लेकर परेशान होना, ये सबसे बड़ी मनुष्य की गलती है कि मनुष्य कुछ और बनना चाहता है। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो जगह कुंवारे रहते तो ज़्यादा अच्छा होता, कहाँ से शादी कर ली। शादी नहीं होगी तो कहेगा हम 2 हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब हम कोई भी मनुष्य को मैंने देखा वो जहाँ खड़ा है वहाँ खुश नहीं है। पर मैं कहती हूँ कि आपके समस्या हर आदमी के अंदर है, सिर्फ मुर्दों में समस्या नहीं है। अगर एक बार आदमी ने आँख बंद कर ली तो समस्या नहीं है। बच्चा पैदा होता है, 6 महीने का बच्चा छोटा है तो उसको भी समस्या है, ठीक है, बोल नहीं पा रहा है, बिस्तर में लैट्रिन कर रहा है, माँ ने दूध पिला दिया, भूखा है, उसकी समस्या। जवानी की अपनी समस्याएं हैं, बुढ़ापे की अपनी समस्याएं हैं। तो समस्याओं को स्वीकार कर लो। मैं ये नहीं कहती समस्याएं हैं तुमको भली रहने दो। जिस दिन स्वीकार कर लो बिना टेंशन के, उस दिन तुम ज़्यादा सक्रिय हो जाओगे। हम ये नहीं कहते निष्क्रिय हो जाओगे, ठीक है समस्या है तो होने दो, कोई बात नहीं, समस्या है तो। हम निष्क्रिय नहीं होना है। जिस दिन हमने अंदर से स्वीकार कर लिया कि हाँ समस्या है, उस दिन तुम ज़्यादा सक्रिय हो जाओगे, ज़्यादा चेतन हो जाओगे और ज़्यादा अच्छे से अपनी समस्याओं को दूर कर पाओगे। टेंशन और चिंता करने से थोड़ी कुछ होता है, परेशान होने से थोड़ी कुछ होता है। उससे तो हमारी एनर्जी और क्षय होगी, हम उतनी स्पीड से काम नहीं कर पाएंगे अपना। और तुम लोग इतने सारे शिष्य रोज़ अपनी नई नई समस्या बताते हैं, और हम तो लोग समस्याएं सुन के परेशान होने लगे तो क्या हो। हम तो रोज़ 500 समस्या रोज़ सुनते हैं, और सुनते हैं, वो स्वीकारते हैं, फिर उसका देखते हैं क्या करना है उसके बाद। हम लोग बच्चे हैं, हम लोग कहेंगे नहीं कहोगे तो, पर हमारा काम समझाना है कि तुम लोग परेशान मत हो समस्या। परेशान नहीं माता जी। हाँ, जीवन है, जीवन में समस्याएं हैं। बड़े गुरु जी के जीवन समस्या नहीं थी क्या? राम के जीवन समस्या नहीं थी क्या? राम को भी तीर लगे ना, लक्ष्मण को भी शक्ति लगी ना। कृष्ण की जीवन में समस्या नहीं थी क्या? वो तो बचपन से ही समस्या है। 6 महीने से तो पूतना आ गई, फिर बकासुर आ गए, ये आ गया तो वो आ गया। क्या कृष्ण भगवान को समस्या नहीं थी क्या? पांडवों को समस्या नहीं थी क्या? निखिलेश्वर को समस्या नहीं थी? मैं तो उनको जब से देखा, ठीक है शिष्यों के सारे कार्य करते थे वो, और मैंने तो देखा स्वास्थ्य संबंधी तो बहुत समस्याएं थी। ऐसा तो नहीं कह सकते कि गुरु को समस्या नहीं होती है। रामकृष्ण परमहंस को समस्या नहीं थी क्या? उनको भी कैंसर हो गया था, चैतन्य महाप्रभु को भी कैंसर हो गया था। तो समस्याएं तो है, ये शरीर लेके जो भी आया है। और ग्रस्त जीवन में तो सबसे ज़्यादा समस्या है। या तो सन्यासी बन जाओ, हम भी सन्यासी बन जाते, तुम भी सन्यासी बन जाओ, और तुम्हें कोई समस्या ना हमें कोई समस्या है। एक ढपरी तुम ले लो हाथ में, और तुम लोग यहाँ कहीं जाओ बेटा भीख मांग के ले आओ, तुम भी खाओ हम भी खाएं, कोई समस्या नहीं। ना बिजली का बिल देना, ना इनकम टैक्स देना, ना बच्चों की शादी, कोई समस्या नहीं। पर ग्रस्तों की, क्योंकि मैं ग्रस्त गुरु हूँ, मैं ग्रस्तों की समस्याएं समझती हूँ कि ग्रस्तों में बहुत समस्या है। काम करने वाले भी ग्रस्त हैं, शिष्य भी ग्रस्त हैं। तो ग्रस्तों की समस्याएं होती हैं जो ग्रस्त जीवन में आया है। तो ग्रस्त जीवन जीना सन्यासियों से भी ज़्यादा टफ है। सन्यासी बड़े गुरु जी ग्रस्त शिष्यों पर बहुत कृपा करते थे। कहते थे ग्रस्तों के साथ तो ग्रस्त जीवन जीना ही अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। एक बच्चा पैदा कर, एक सास के साथ रहना कितनी बड़ी तपस्या है बताओ। हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, बच्चे को टिफिन बनाना, बच्चे को नहलाना धुलाना, खाना बनाना, एक बच्चा पैदा करना। एक बच्चा पैदा कर लिया उस माँ का तो वैसे ही मोक्ष हो जाएगा। 9 महीने बच्चे को पेट में रखना कितनी बड़ी, कितना बड़ा त्याग, कितनी बड़ी। तो ये थोड़ी थोड़ी तो मंत्र जाप करना है, साधना करना ही सब कुछ है। ग्रस्त जीवन को तुम देखो ना, कितना तप है। एक बच्चा पैदा करना कितना तप है। एक माँ ने अगर एक बच्चा पैदा कर लिया तो उसको ऐसे मोक्ष हो जाएगा। कितना तप किया उसने। तो ग्रस्तों की समस्या है। और ग्रस्त जीवन में रह के फिर आध्यात्मिक जीवन जीना, मंत्र जाप भी करना, साधनाएं भी करना, गुरु मंत्र जाप भी करना। और तो इसलिए मैं कहती हूँ पूर्ण भौतिक उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो तुम लोगों की।
दोनों उन्नति चाहिए। आज मैं पिछले 6 महीने से सफ़र कर रही हूँ। 6 महीने से पिछले तुम्हारे गुरुजी का स्वास्थ्य खराब है, पिछले 6 महीने से। जी जिनने कभी जिनको छींक भी नहीं आती, जिनको कभी कुछ नहीं होता था, जो अगर पहाड़ पर चढ़ते थे तो एकदम सारे शरीर से पीछे रहते थे, अगर पचमढ़ी जाते तो सबसे आगे निकल जाते थे वो। तो क्या उनको समस्या नहीं आई? और समस्या आई तो फिर इतनी जबरदस्त समस्या आई। और उनको समस्या आई तो फिर क्या कहते हैं, उस समस्या में हमको भी पूरी तरह होना चाहिए, भागीदारी होना पड़ता है। मैं तो अभी जिस काम के लिए हम बने नहीं हैं वो काम भी हमें करना पड़ता है। मैंने तो ज़िंदगी पहली बार आईसीयू देखा था, आईसीयू देख के ही मैं बेहोश हो गई थी। मतलब पेशेंट देखे, गुरुजी को की हालत देखे मेरा 40 बीपी हो गया था देख के। और वहीं बिल्कुल, तो गुरुजी को तो बाद में लगा, मुझे देखे लगे आकाश में चिकित्सा में ले जाओ, ड्रिप ट्रिप लगी है, अभी तो नील पड़े हाथ में ही है। तो मैंने कभी कहना, मैंने कभी हम जिस काम के लिए बने नहीं हमें वो काम भी करना पड़ता है, वो भी देखना पड़ता है जीवन में। यही तो जीवन है, और क्या है। जीवन में धूप भी है, छाँव भी है। तो मैंने कहा जीवन को पूर्णतः के साथ स्वीकार लेना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। मैं तो ऐसी ऐसी स्थिति से गुरुजी, अगर मैं परेशान हो जाती तो कैसे चलता। जब मैं लेके गई थी पहली बार उनको तो 60 ऑक्सीजन पे आ गए थे। चाइनीज़ डॉक्टर के, जब मैंने देखा 60 ऑक्सीजन, अब मैं घबरा जाऊँ या टेंशन को, जो क्या हो, 60 ऑक्सीजन उनका। डॉक्टर कहला कितनी बुरी स्थिति में आप लेके आई उनको। मैंने कहा उसमें भी ये सुबह इन्होंने योग किया है। मैंने कहा उनको पता ही कि इनका ऑक्सीजन 60 पे आ गया। और जब सांस लेने में तकलीफ, हाथ में हमको ऐठन आने लगी, तो मैंने कभी देखा ऑक्सीजन लेवल, तो फिर मैंने उनको डरवाया। मैंने तो डॉक्टर क्या बोले, मैं डॉक्टर की दवाई तो खा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, आप दवाई नहीं खा रहे हैं। कभी कभी कृष्ण के समान झूठ बोला। कभी हमें कहा आपकी सिम्टम को हार्ट अटैक जैसे लग रहे हैं, हमको लग रहा है आपको अटैक आ जाएगा, चलो तो जल्दी से धोती कुर्ता पहने चले मेरे साथ। तो वहाँ गए तो क्या है, बहुत ज़्यादा निमोनिया बढ़ गया था, लंग्स में पानी भर गया था अचानक। ये कोई सोच भी नहीं सकता था, सर्दी नहीं, जुकाम नहीं, कुछ भी नहीं। अब शिष्यों से मिला, किसी को कुछ होगा। अब गुरु लोग लेते भी हैं, अगर हर शिष्य को क्या कहते हैं, शिष्य का 90 ऑक्सीजन% लंग्स खराब हो गया तो कह देते हैं ठीक हो जाओगे बेटा, ठीक हो जाओगे बेटा। तो गुरु लोग लेते भी कुछ समस्या है। हर शिष्य कहते हैं ना, कोई का एक्सीडेंट हो गया, ठीक हो जाओगे बेटा। अब गुरु ने कह दिया ठीक हो जाओगे बेटा, तो पृथ्वी पे तो क्या कहते हैं, वो आपने प्रकृति का तो उल्लंघन कर ही दिया है ना, नियमों का। जिस दिन तुम लोग गुरुत्व को समझ जाओगे ना, उस दिन तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि गुरु बनना कितना कठिन काम है, कितना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। आज शनि के साथ है, तुम पेपर पढ़ के देखो यार, खोलो पेपर। तो जयपुर में 500 लोग जल के मर गए, गाड़ियाँ 100 गाड़ियाँ जल गई, तो यहाँ लोग गिर गए, तो यहाँ मर गए। 2 लेडीज़ कल मैंने देखा खड़ी थी वहाँ, एक गाड़ी आई, गाड़ी टक्कर मारी, गाड़ी पलटी, वो 2 लेडीज़ कोने में खड़ी थी वहीं। मतलब मृत्यु का तांडव कितना ज़्यादा हुआ है, और कितने अच्छे लोग गए इस बार, कितने लोग मरे हैं शनि के साल में। ये साल बिल्कुल मृत्यु का तांडव था पूरा। गुरुजी को मैं कितनी बार बचा, और क्या जितने भी ऊंचे पद पे लोग थे उनका, अभी दोबारा जब क्या कहते हॉस्पिटल से ले गया गुरुजी को, तो फिर निमोनिया हो गया उनको, हॉस्पिटल में निमोनिया हो गया। दूसरे डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया, तो क्या कहते हैं, वो तो इतनी बड़ी बड़ी नली डाली गले में ऑक्सीजन की, वो ऐसे बोला मास्क लगा के थोड़ी ऑक्सीजन डाला था, नली डाल के ऑपरेशन किया, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन था 7 घंटे का। और बस ये सफ़र कब से 20 साल से गुरुजी सफ़र कर रहे हैं, माता जी सफ़र कर रही हैं। सारे शिष्य गरीब हैं, जिनके घर रोटी खाने को नहीं है, सब शिष्य क्या कहें, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हमारे यहाँ आ जाओ। अब शिष्यों के पास पैसा भी नहीं कि भाई फ्लाइट का पैसा दे, तो गुरुजी माता जी जा रही हैं गाड़ी में बैठ के,
पहले रोड कंडीशन कितनी बुरी थी, 10 के लग रहे हैं। तो गुरुजी का तो क्या कहते हैं, पहला तो वो क्या कहते हैं हेरेडिटी हो गया था, दूसरा भी हेरिड हो गया था, हड्डी थोड़ी कमज़ोर तो थी उनकी, और रोड कंडीशन कितनी बुरी। गाड़ियों से शिविर में जाना, 20 साल लगातार 1 महीने में 2-2 शिविर करना, कितना सफ़र किया। अभी जाके खत्म, कितनी बार लखनऊ गाड़ी से आए तुम बताओ? बहुत बार हैं कितनी बार लखनऊ आया ये गाड़ी? तो कोरोना ने रोक दिया माता जी। हाँ तभी शिविर स्टॉप हुए। तभी शिविर स्टाफ। और कोरोना की जो वैक्सीन लगी है, जी कोरोना की जो वैक्सीन लगी इसके बाद लोगों की स्पाइन बहुत कमज़ोर हुई है, लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हुई हैं, लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई है। लोगों को बचा तो लिया इस वैक्सीन ने, पर तो जीवन कोई बहुत महान चीज़ नहीं है। जीवन बड़े बुजुर्ग तो पानी का बुलबुला है। कभी कभी तुमसे कह जीवन क्या पानी का बुलबुला है, और क्या है जीवन। 60 किलो लकड़ी मुझे लगेगी, 60 किलो तुझे लगेगी, एक मुट्ठी राख बचती बस। उतनी सी चीज़ के लिए हम लोग कितना परेशान होते हैं। जीवन को हर पहलू से देखना चाहिए। कभी कभी जीवन के ऊपर बेधन कि जीवन बहुत मूल्यवान भी, फिर जीवन के संपूर्णता समझना चाहिए कि जीवन क्या है। क्या हम हर दिन बहुत खुशी नहीं रह सकते? क्या हर दिन उत्सव में नहीं मना सकते? अगर तुम्हारे परेशान होने से, दुखी होने से कोई समस्या का समाधान हो तो हम कहते खूब परेशान हो। तो तुम्हारे परेशान होने से कुछ नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं है, तो फिर क्यों परेशान होना। तू भी बहुत दुबला हो गया। हाँ ये भी चल ही रहे हैं जनवरी से, आप जान ही नहीं। हाँ ठीक है माता जी से। ठीक जीवन है, मैंने कह रहा है। हाँ अब एक कमरे में बैठ जाती हूँ, तुम लोग से सुन लेती हो तुम्हारी समस्या। आते साथ ही तुम लोग से सिर में एकदम खड़े हो जाओगे ना, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। थोड़े हालचाल तो पूछो, क्या हालचाल है माता जी आपकी, आप कैसी हो, तुम लोग सूरत तो देख लूँ अच्छे से।